एनीवेज, सो वी हैव मेड देम सर्कल जस्ट टू ब्रिंग इट इन द रिकॉर्डिंग। मैंने सिर्फ क्या किया, इसकी यानी इस बार को एक्सेस किया पहले, इसकी विड्थ और हाइट को चेंज किया 15-15 पिक्सल्स ताकि, और बॉर्डर रेडियस इंट्रोड्यूस करा दिया 50%। तो ये बन गया क्या, सर्कल बन गया। वर्किंग इसकी एज इट इज रहेगी जैसे पहले थी, मजीद छोटा भी आप कर सकते हैं, दैट टोटली बेटर। अब हमें क्या करना है, हमें जाहिर है ये चीज, ये स्टाइल किसको देने हैं, ये देख लें, कैरोसल इंडिकेटर्स और डेटा बीएस टारगेट। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने लगा हूं। आज से पहले आपने सीएसएस के सेलेक्टर्स कितने यूज किए हैं? ऐसे मुंह देख रहे हैं जैसे पता नहीं मैं कोई अजनबी शख्स बैठ गया हूं आपके साथ। आज से पहले सीएसएस सेलेक्टर्स कितने तरह के यूज किए हैं आपने? कौन कौन से? सीएसएस सेलेक्टर क्या होता है? आपको सारी वेब डेवलपमेंट आती है, आप इंटरव्यू में बैठे हैं और आपसे पहला सवाल ही पूछता है जी सीएसएस सेलेक्टर कितने होते हैं। अब आपको पता है सारे, लेकिन आप बैठ के कुग्गू बन के देखिए, सर ने सारा कुछ पढ़ा दिया, ये नहीं पढ़ाया सर ने। ओ भाई, आईडी सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, टैग नेम सेलेक्टर, सूडो सेलेक्टर, स्टैटिक ग्लोबल सेलेक्टर। सेलेक्टर का मतलब क्या होता है? वो सिंबल जिसके थ्रू आप सीएसएस में रह के एचटीएमएल के किसी एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं। तो सीएसएस में रह के टैग नेम लिखे तो टैग नहीं सेलेक्ट हो जाते सारे? सीएसएस में डॉट के साथ किसको टारगेट करते हैं? उस नाम की जितनी क्लासेस होती हैं। सीएसएस में हैश के साथ किसको टारगेट करते हैं? और सीएसएस में स्टैटिक के साथ किसको टारगेट करते हैं? ऑल। और सूडो सेलेक्टर देखे ना आपने, बिफोर है, आफ्टर है, हॉवर है, फर्स्ट चाइल्ड है, लास्ट चाइल्ड है, nth चाइल्ड है, इवन चाइल्ड हैं, ऑड चाइल्ड हैं। तो ये क्या है सारे भाईजान? तो मेरा मुंह क्यों देख रहे हैं प्लीज? आज एक और सेलेक्टर आपको पता लगने लगा, इसलिए पूछा सीएसएस सेलेक्टर्स क्या होते हैं। तो अब आज के बाद में जब पूछूंगा सीएसएस सेलेक्टर्स क्या होते हैं तो पता ना, टैग नेम सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, सूडो सेलेक्टर और ग्लोबल ऑल सेलेक्टर, जिसे वाइल्ड कार्ड सेलेक्टर कहते हैं। स्टैटिक को क्या बोल सकते हैं? वाइल्ड कार्ड, WILD। ठीक है, तो आज एक डिफरेंट कार्ड आपको आज एक डिफरेंट सेलेक्टर आपको देखने को मिलेगा। बाय द वे, मैंने स्टाइल इधर ही चेंज किए ना, तो जो मैं स्टाइल चेंज करता हूं, पहले भी यही करता था ना, इसी को कॉपी करके आसानी के लिए अपने सीएसएस में आता था। अब ठीक है बेटा, इतना अपने स्टाइल में आता था, और अपने स्टाइल में मीडिया से पहले, यानी मीडिया शुड बी द लास्ट थिंग, ये पेस्ट कर दिया। यहां कितनी चीजें छोड़ूंगा? सिर्फ जिनको मैंने चेंज किया, बाकी सारों को हटा दूंगा। तो मैंने किस किस को चेंज किया? हाइट और विड्थ को। और किस किस चीज को चेंज किया? बॉर्डर रेडियस को। बाकी किसी को मैंने छेड़ा नहीं है, तो सिर्फ ये चीजें रहने दे। लेकिन अगली बात देखें, ये कौन सा सेलेक्टर है बेटा? कौन सा सेलेक्टर है? कौन सा सेलेक्टर है? भाई नाम को ना पढ़ो ना, पीछे डॉट लगा हुआ उसको देखो। ये क्लास नेम सेलेक्टर है, ये क्लास सेलेक्टर शॉर्ट में बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, क्लास के बाद स्पेस के साथ जो चीज शो होती है, इसका क्या मतलब है? कि स्पेस के बाद जो अगली चीज है वो उसकी क्या है? चाइल्ड है। तो आपने आज से पहले ये स्क्वायर ब्रैकेट देखिए, तो जो नई चीज है वो ये है कि ये कौन सा सेलेक्टर है? हाँ, वाइल्ड कार्ड तो मैंने एक ही पढ़ाया भाई, स्टैटिक और तो कोई पढ़ाया ही नहीं है। तो याद रखिएगा कि जब भी स्क्वायर ब्रैकेट में कोई चीज लिखी हो तो ये होती है एट्रीब्यूट सेलेक्टर। अच्छा, एट्रीब्यूट क्या होता है पहले पता है आपको? नहीं पता? लेट मी कम बैक एंड लेट मी टॉक टू यू अबाउट द एट्रीब्यूट्स। हम किसके साथ छेड़ रहे हैं? कैरोसल के इंडिकेटर के साथ। तो कैरोसल हमें कहां मिलेगा? हेडर में तो नहीं मिलेगा, बल्कि हेडर में मिलेगा, लेकिन हेडर के अंदर मेन नेव बार में नहीं मिलेगा। तो मेन नेव बार को कोलैप्स कर दें, अननेसेसरी चीजों को कोलैप्स कर दें, आपके लिए आसानी होगी। अब जरा यहां पे देखें, अच्छा आसानी के लिए ये इसको आप कॉपी कर लें बगैर स्क्वायर ब्रैकेट्स के, और यहां पे आके कंट्रोल एस से फाइंड कर लें। छह अकरेंसेस मुझे मिली हैं। मैं सिर्फ उन अकरेंसेस को देख रहा हूं जो मेरे किसके अंदर है? कैरोसल के अंदर है। चले यहीं से ढूंढ लेते हैं। पहली अकरेंस नहीं चाहिए, ये चाहिए मुझे। मैं किसके अंदर हूं? मेन हीरो सेक्शन कैरोसल के अंदर। और यहां पे कितने अकरेंसेस मिल रही हैं आपको? डेटा बीएस टारगेट, यही है ना, डेटा बीएस टारगेट। तो मैंने कहा था जी एक तो होता है एचटीएमएल में टैग नेम।
टैग नेम के साथ बाकी जो चीज भी एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पे आती है उसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मतलब ये टाइप क्या है, या ये आईडी क्या है, या ये क्लास क्या है? ये एट्रीब्यूट्स हैं। गुड, ये क्या है? टैग नेम के अलावा टैग के अंदर जितनी चीजें भी होती हैं वो क्या होती हैं? एट्रीब्यूट्स होती हैं। क्या होती हैं? तो क्लास क्या है? आईडी क्या है? ठीक है, टाइप क्या है? तो फिर ये क्या है? एट्रीब्यूट। ये क्या है? एट्रीब्यूट। बात समझ आ गई है? तो जब भी आपको क्लास सेलेक्ट करने का तरीका आ गया ना कि क्लास को कैसे सेलेक्ट करते हैं सीएसएस में, डॉट के साथ, तो आपको क्या मिलेगा? ये आईडी को सीएसएस में कैसे सेलेक्ट करते हैं? आईडी के साथ, हैश के साथ। यानी अगर आपको इसके अलावा कोई भी एट्रीब्यूट सेलेक्ट करना हो तो आप उस एट्रीब्यूट का पूरा नाम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं। उस एट्रीब्यूट का पूरा नाम क्या करते हैं? तो अगर मैंने ये लिखा है ना डेटा बीएस टारगेट, तो इसका मतलब है ये किसको सेलेक्ट करेगा? इस नाम के जितने एट्रीब्यूट्स होंगे। अब इस नाम के तो 6 एट्रीब्यूट्स हैं, 6 करेंसीज थी ना सर्च में, 2 किधर थी? मेन्यू के अंदर, और 3-4 किधर थी? हीरो सेक्शन के अंदर। तो मैं मेन्यू के अंदर जाके तो चेंज नहीं करना चाहता ना, तो इसलिए इसके पीछे क्या दिया है? इसका पेरेंट दिया है, ताकि ये सिर्फ उन एट्रीब्यूट्स को पकड़े जो कि इस पेरेंट के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। बात समझ आ गई है? पहले दिन बूटस्ट्रैप पढ़ के आप खुश हुए होंगे, हैं ये तो बड़ी आसान चीज है, आप खुल रहे हैं ना आहिस्ता आहिस्ता मामला। तो स्क्वायर ब्रैकेट जब भी आए बेटा, ये क्या होगा? एट्रीब्यूट सेलेक्टर, और इससे बेसिकली ये तीनों चीजें सेलेक्ट होंगी। तो हमारे पास, मुझे ये बताएं कि टोटल इंडिकेटर्स कितने हैं? इनको इंडिकेटर्स बोलते हैं बाय द वे। इनको क्या बोलते हैं? तो टोटल इंडिकेटर्स कितने हैं? 3 हैं। तो ये कितनों को टारगेट करेगा? इन तीनों को। समझ आई बात? तो दैट्स वाई जब मैं ये करूंगा कि ये वाले तीनों स्टाइल्स, विड्थ, हाइट और बॉर्डर रेडियस, किसको अप्लाई करो? डेटा बीएस रेडियस, सॉरी डेटा बीएस टारगेट के जो एट्रीब्यूट्स हैं, और सिर्फ वो वाले जो किसके अंदर है? इस क्लास के अंदर है। अच्छा, ये आपने खुद नहीं करना, बहुत ज्यादा बूटस्ट्रैप ने करके दिया होगा, सिर्फ आपको समझ आनी चाहिए ये क्या भला है, ये ऐसा क्यों है। जी, वैसे किसी ने मुझे वो, और आई गेस मैंने स्क्रीन भी शेयर नहीं की हुई, तो सिर्फ ऑडियो। तो ये समझ आ गई है जी। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूं। अब चूंकि मैंने ये स्टाइल अपने सीएसएस में सेव कर लिए हैं, तो इट्स दे आर वर्किंग। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे ये तीनों डॉट्स इधर नीचे लेके आने हैं। तो तीनों डॉट्स का मतलब तीनों का पेरेंट कौन है? कैरोजल इंडिकेटर। इसके अंदर है ना 3 बटन्स, तो मुझे इस इंडिकेटर के साथ प्ले करना है। तो पहली बात तो ये है कि इसको पोजीशन क्या मिली हुई है? इसका मतलब पोजीशन कोई भी है, मिली हुई है, तो मेरा काम सीधा आसान हो गया। अब मैं किसके साथ खेल सकता हूँ? टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट पोजीशंस के साथ खेल सकता हूँ। सो व्हाट आई नीड टू डू इज, किसके साथ खेलना चाहिए? या तो आप बॉटम को नेगेटिव दे दें। जब आप बॉटम को नेगेटिव दे रहे हैं तो उसका बैकग्राउंड वाइट है, तो इसका मतलब हमें क्या करना है? पहले इनके बैकग्राउंड को वाइट एडजस्ट करके लाएं। तो लेट्स सी, कम बैक टू इट अगेन। अच्छा, याद रखें, एक और बात सुन ले जरा, पहले गौर से देख लें। ये 3 डॉट्स हैं, इनमें से एक एक्टिव होता है एक वक्त में। जो एक्टिव होता है उसका कलर डिफरेंट हो जाता है, बाकियों का कलर डिफरेंट हो जाता है। बात समझ आइए? ये कैसे होता है? यस, ये एक्टिव की क्लास ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जगहों पे आपको काम आएगी। तो इसका मतलब 3 डॉट्स हैं, तो ये जो एक्टिव है इसका कलर व्हाइट हो जाता है, बाकी दोनों का कलर डिम हो जाता है, यानी थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो इसका मतलब हमें अब क्या ढूंढना है? एक्टिव की। अच्छा, एक्टिव की क्लास तो हर एलिमेंट के लिए होती है, मेन्यू के लिए भी होती है, हमें इस इंडिकेटर की एक्टिव क्लास देखनी है। सो लेट्स सी हाउ टू डू दैट। इस एरो को पकड़ें और इस पे लेके जाएं। तो अब ये देख रहे हैं आप, ये क्या हो रहा है? कैरोजल इंडिकेटर, और उसके अंदर जो डॉट एक्टिव की क्लास है, ये किसके साथ खेल रहा है? ओपेसिटी 1। तो ओपेसिटी का मतलब तो पता है ना आपको? नहीं पता? सबको पता है। तो इसका मतलब यह है कि जो एक्टिव नहीं है उनकी ओपेसिटी क्या होगी? 1 से नीचे होगी, यानी 0 पॉइंट समथिंग होगी। लेट्स सी दैट। तो इसकी ओपेसिटी किधर गई? कहीं नजर आ रही है? यस, 0.5 नहीं, 5 तो होती नहीं, ओपेसिटी की वैल्यू 0 से 1 के दरमियान होती है। ठीक है,
तो मुझे अंदाजा बताएं कि जो डेटा बीएस टारगेट की नॉर्मल स्टेट है वहां ओपेसिटी कितनी है? 0.5। और जब ये एक्टिव होती है तो ओपेसिटी क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। खैर ये तो आपने इन्वेस्टिगेट कर। इसका मतलब है कि हम ओपेसिटी के साथ नहीं खेलेंगे, हम किसके साथ खेलेंगे? बैकग्राउंड कलर के साथ। ओपेसिटी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। तो हम किसके साथ खेलेंगे? बैकग्राउंड कलर के साथ। सो लेट्स सी कि बैकग्राउंड कलर किसको मिला हुआ। दोबारा इस पे जाएं और यहाँ पे कहीं बैकग्राउंड कलर नजर आ रहा है आपको? यस, दिस इज वाइट। तो अगर मैं इसको उठा के यहाँ पे ब्लैक कर दूं, सो आई डू हैव दैट ब्लैक। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि मैंने ये तो ऑलरेडी टारगेट किया हुआ है, यानी ये मैंने यहाँ पे टारगेट किया हुआ है ये वाला। इसको जाके मैं दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर और इसको जाके मैं क्या दे देता हूँ जी? 0 का कोड है 0, ब्लैक का कोड है 000 हैश। और अब मैं यहाँ पे आता हूँ एंड इफ आई रिफ्रेश इट, वो देखा ना ओपेसिटी ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगी। सो दिस इज हाउ आपने बूटस्ट्रैप सिर्फ अंडरस्टैंड करना है और इंस्पेक्ट करना है। यू शुड बी अ गुड इंस्पेक्टर इफ यू वांट टू बी अ गुड डेवलपर। अब हमें इसको नीचे लाना है, ठीक है? अब वो दिखेगा भी हमें। तो हम जाएंगे जी कैरोसेल इंडिकेटर पे, इसकी पोजीशन बॉटम को लेंगे और दैट इज गोइंग टू बी लाइक दिस वन। दैट्स फाइन। और ये किसके साथ छेड़ रहा हूँ? कैरोसेल इंडिकेटर के साथ। इसको पूरा का पूरा यहाँ से यूँ पकड़ें और CSS में जाएं और CSS में जाने के बाद आप यहाँ पे इसको पकड़ें। क्या चीज़ चेंज करेंगे? सिर्फ बॉटम रहने देंगे, बाकी सारा कुछ क्या कर देंगे? यानी जिस प्रॉपर्टी के साथ आपने छेड़ा है सिर्फ उसे रहने दें, बाकी सारों को क्या करें? पोजीशन के साथ हमने तो नहीं छेड़ा ना, पोजीशन उसकी अपनी थी, वो लगी हुई है ना ऑलरेडी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ बार बार, जिसके साथ हमने छेड़ा है, हमने किसको छेड़ा है? बॉटम को छेड़ा है। तो यहाँ लिखना भी सिर्फ रहने भी किसको देना है? बॉटम को रहने देना है। अब इसके जो विड्थ और हाइट है ये ज़्यादा अभी भी बड़ी है, तो हम इसे क्या कर देते हैं जी? इसको कर देते हैं 8 और इसको भी कर देते हैं 8 सो दैट इट गेट्स क्लोजर टू द 1। यस। अब अगर ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ मैच करना चाहिए तो इसने क्या किया हुआ है? एक्टिव वाले को ब्लैक किया हुआ है और जो इनएक्टिव है उसको ट्रांसपेरेंट करने के बजाय उसने क्या किया हुआ है? सिर्फ बॉर्डर दिया हुआ है और बैकग्राउंड कलर नहीं दिया हुआ। ये तो कर लेंगे ना आप, करना चाहिए आपको। अब ये जो लेफ्ट और राइट एरोज हैं, बात इन पे आ गई है। तो मुझे बताएं कि हमारे लेफ्ट एंड राइट एरोज इधर है ना, हमने इनको इसके साथ मिलाना है। तो हम जाएंगे वापस इधर और पहले देखेंगे जी कि इसके साथ मसला क्या है। ये अब देखें, ये सिर्फ बैक, ये यहाँ कहीं भी क्लिक करें इस रीजन में तो ये बैक एंड फॉरवर्ड हो रहा है। तो पहली बात तो ये है कि हमें सिर्फ इस बटन को क्लिकेबल बनाना है, इस बाकी रीजन को क्या कर देना है? डिसेबल कर देना है। ठीक, एंड फॉर दैट वी हैव टू गो टू दिस वन। और किधर गया किधर गया किधर गया? हाँ, ये दो हैं। एक इसकी क्लास क्या है? कैरोसेल कंट्रोल प्रेव यानी प्रीवियस और कैरोसेल कंट्रोल नेक्स्ट यानी नेक्स्ट। तो आप किसी एक को पिक कर लें, दूसरे के साथ वही स्टाइल हम कॉपी कर लेंगे। मैं इसको कर रहा हूँ प्रेव यानी प्रीवियस को। सो दिस इज द प्रीवियस बटन, लेट्स गो एंड सी इनटू इट। तो जनाब ये सारे बटन हैं किसके? ये सारे किसके हैं? कैरोसेल कंट्रोल प्रेव यानी प्रीवियस। इनके साथ खेलना है आपने। तो पहली बात तो ये है कि आपने इसको, या इससे भी बेहतर है कि हाँ ठीक है दिस वन। ये ऑलरेडी क्या है? पोजीशन एब्सोल्यूट है, ठीक है। टॉप 0 है, बॉटम 0 है, जी इंडेक्स 1 है, डिस्प्ले फ्लेक्स है और अलाइन आइटम सेंटर है और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर है और विड्थ क्या है? 15%। तो मैं पहले इसकी विड्थ क्या करूँ? कम करके देखता हूँ क्या हो रहा है। अगर मैंने विड्थ कम कर दी तो पता है क्या है? ये देखें, अब इसका जो रीजन था ना वो ये लिमिटेड हो गया। यहाँ कहीं भी क्लिक करूँ तो नहीं होगा, बल्कि यहाँ स्पेसिफिकली इस पे क्लिक करूँ तो वो विड्थ, इसका मतलब वो सारी चीज़ क्या थी? हमारी विड्थ थी जो इसको हैंडल कर रही है। तो विड्थ मैंने कम कर दी और विड्थ मैंने 1% पे ला के छोड़ी। फिर और क्या करना है हमें जी? बॉटम पे चले जाएं। तो बॉटम पे जाके हम इसे मजीद क्या करेंगे? नीचे ले आएंगे। तो देखा दोनों आ रहे हैं, अगर आपको नज़र आ रहे हैं तो। नहीं आ रहे तो हम इसको
थोड़ी देर के लिए विड्थ बढ़ाते हैं ताकि आपको उसका साइज देख के नज़र आ जाए। ओहो, हाँ ये भी अच्छा आइडिया है। ये नज़र आ रहा है, ये वाला नज़र आ रहा है, ये आ गया एरो का बटन, ठीक है। और अब इसका जो अच्छा आइडिया था, कलर चेंज करके मैं दे देता हूँ जी रेड बिलफर्स, या दे देते हैं जनाब मन इसको ब्लैक। अच्छा ये ब्लैक में भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है। सो लेट्स सी कि ये किस में चेंज, ये कलर किसका है। नहीं चेंज हुआ किसी का भी। ओके, तो इसका मतलब है कि ये क्या लगा हुआ है, ये देख रहे हैं डेटा इमेज एसवीजी, ये क्या लगा हुआ है, इमेज लगा हुआ है। और इमेज का कलर तो सीएसएस में चेंज नहीं होता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी जगह अपना इमेज बना के लाना पड़ेगा। उप्स, तो कर ले, अपना इमेज बना ले। अब सारे अपनी अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन एक बात याद रखें, बात याद ना रखें बल्कि सुन ले, मैं इमेज लगाने लगा हूँ और ये पहली दफ़ा है कि हम बैकग्राउंड इमेज को पढ़ रहे हैं। मैं सोच रहा था कि मैंने बैकग्राउंड इमेज पढ़ाया ही नहीं, तो अभी पढ़ाना, पहले बैकग्राउंड इमेज पढ़ाना पड़ेगा कि सीएसएस में इमेज कैसे लगाते हैं। इससे पहले आपको पता है इमेज के टैग से इमेज कैसे लगाते हैं, तो सीएसएस में इमेज कैसे लगाते हैं ये आपको नहीं बताया, तो पढ़ ले, इजाज़त है ना। मैंने यहाँ पे गया, मैंने किसको इन्वेस्टिगेट किया कि यार ये जो आइकन है ये था है, ये है क्या, इसका कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा। तो मुझे इंस्पेक्शन से पता चला कि यार ये जो स्पेन का टैग है, ये जो स्पेन का टैग है, ये स्पेन का टैग है किधर, कैरोदल कंट्रोल प्रेव के अंदर। इसका मतलब ये कहाँ पे, अगर मैं अपने कोड में देखूं तो ये है कैरोदल कंट्रोल प्रेव यानी प्रीवियस, और इसके अंदर ये स्पेन है, और इस स्पेन के साथ सीएसएस में क्या लगा हुआ है, यहां कहीं इमेज नहीं देख रहे ना आप, इसका मतलब ये इमेज कहां लगा हुआ है, सीएसएस में। सो लेट्स कम बैक, ये जो चीज है ना एज इट इज जो इमेज लगा हुआ है, आप इसको एज इट इज कॉपी करें और यहां पे आ जाएं अपनी सीएसएस में। ये अच्छा ही हुआ कि जिसने भी ये सवाल पूछा था, बहुत अच्छा सवाल पूछा था कि ये काफ़ी चीज़ें इग्नोर हो जाती हैं अगर सिर्फ हम उस कैप्शन वाले टेक्स्ट की बात करते तो इट्स अ गुड पॉइंट कि ये सारी चीज़ें डिस्कस हो गई। मैंने बेटा जो भी चीज़ थी वो एज इट इज़ ले आई, एज इट इज़ ले आया। तो ये इमेज फिलहाल कहाँ से आ रहा है, ऑनलाइन लिंक से आ रहा है, या इनफैक्ट ये बूटस्ट्रैप की अपनी जो लाइब्रेरी है, ये जो CSS है, वहाँ से SVG इमेज। तो मैं इस इमेज को क्या कर रहा हूँ, मुझे ये इमेज नहीं चाहिए, मुझे ये इमेज। तो याद रखिएगा कि CSS में अगर किसी भी एलिमेंट, किसी भी डिव, स्पैन डिव या किसी भी टैग पे इमेज लगाना हो थ्रू CSS, तो उसका ये तरीका है कि उस टैग को सेलेक्ट करें, जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया कैरोदल कंट्रोल प्रेव आइकन, यानी वो ये है, क्लास है ना, किधर गया, कैरोदल कंट्रोल, सॉरी ये कैरोदल कंट्रोल प्रेव आइकन। तो मैंने इस क्लास को टारगेट किया और इसके अंदर मैंने क्या किया, बैकग्राउंड इमेज, और बैकग्राउंड इमेज के लिए मुझे क्या देना है, URL। लेकिन पहले वो इमेज तो मेरे पास हो जिसका पाथ दूंगा, वो नहीं है ना मेरे पास, नहीं है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, इमेज लाएंगे। अच्छा ये आइकन इमेज कहां से लाते हैं, आइकोमून से तो भाई फॉन्ट के फॉर्म में मिलते हैं ना। हमें या PNG चाहिए, या JPG चाहिए, या SVG चाहिए, इमेज 3 फॉर्म में हम फेमस है लगाते हैं। तो हम क्या करते हैं, यस एक और वेबसाइट है जो हम पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं, फ्लैट आइकन से। इसमें काफ़ी सारे आइकन्स फ्री हैं, कुछ पेड भी हैं, तो हम फिलहाल किस पे जाएंगे, फ्री पे जाएंगे। तो फ्लैट आइकन पे जाएंगे, हमें कौन सा आइकन चाहिए, एक राइट एरो और एक लेफ्ट एरो। सो हम क्या सर्च करेंगे, यहाँ से हम यहाँ से बहुत सी चीज़ें सर्च कर सकते हैं। हमने किस पे क्लिक किया हुआ, आइकन्स पे, राइट एरो। ये फसाद क्यों शुरू हुआ है कि हम कलर नहीं चेंज कर पा रहे थे, ठीक है। तो ये राइट एरो है, इसको मैं, अच्छा इसको यूज करने का क्या तरीका है आपका, बड़ा सिंपल है। आपको जो आइकन पसंद आ गया आप इसको क्लिक कर लें और डाउनलोड कर लें,
या ऑल्टरनेटिवली आप इसे बकेट में ऐड कर लें और कलेक्शन ऑफ आइकन्स मल्टीपल इकट्ठे करके आप डाउनलोड कर लें। फिलहाल हम ये काम करें, मैं इसको करूंगा जी एज अ पीएनजी। साइज भी दे दें आप, बड़ा आइकन छोटा आइकन, मैं डिफॉल्ट 512 वाला लेता हूँ और पीएनजी एक इमेज लेके, पीएनजी इसलिए कि वो बैकग्राउंड लेस होता है, उसका बैकग्राउंड नहीं होता, ठीक है। तो ये कहाँ पे, बीएस में जाऊँगा, एसेट्स में जाऊँगा, इमेज में जाऊँगा और यहाँ पे राइट एरो डॉट पीएनजी के नाम से सेव कर लूँगा। अब क्या करेंगे जी, लेफ्ट एरो, सो उसी फैमिली का आइकन यूज करना जो उससे बिल्कुल मैच करता हो, ठीक है। ये है उसी फैमिली में, इसको भी आप फ्री डाउनलोड कर लें। ये हो गया भाई, खफा ही हो गया। और ये है लेफ्ट एरो डॉट पीएनजी। अब आप वापस आए और यूआरएल में जाके कोट्स दें, अच्छा मैंने यहाँ 2 डॉट्स दिए, किसी को पता है क्या है ये 2 डॉट्स का मतलब क्या पता है किसी को? अच्छा एक बात सुन लें, मेरी जो CSS की फाइल है ना वो किस फोल्डर के अंदर है? CSS के फोल्डर के अंदर है। और मुझे इमेज को एक्सेस करना है जो किस फोल्डर के अंदर है? इमेज के फोल्डर के अंदर है। तो इसका मतलब है पहले मुझे CSS के फोल्डर से बाहर जाना है, पीछे जाना है एक स्टेप, और एक स्टेप पीछे जाके फिर इमेज के फोल्डर के अंदर जाना है, तब मुझे इमेज एक्सेसिबल होगा। कोड में जब भी कहीं आप एक डॉट लिखे ना, एक डॉट का मतलब है करंट फोल्डर। करंट फोल्डर कौन सा है? CSS। मुझे कहाँ जाना है? एक स्टेप पीछे जाना है, तो मैं 2 दफ़ा डॉट यूज़ करूँगा। 2 डॉट्स का मतलब क्या है? पिछला फोल्डर। जब मैं पिछले फोल्डर में आ गया तो यहाँ इमेज का फोल्डर है, अब इसके अंदर जाऊँगा और इसके अंदर से जाके क्या यूज़ करूँगा? लेफ्ट एरो। क्यों? क्योंकि मैं किस आइकन पे हूँ? प्रेव। तो प्रेव का मतलब प्रीवियस, तो प्रीवियस के लिए लेफ्ट एरो। समझ आइए बात? इसको मैं करता हूँ सेव, वापस आता हूँ यहाँ पे, लेट मी डू इट फॉर नाउ। कंग्रेचुलेशंस, वी हैव चेंज द आइकन। समझ आई बात? मुश्किल था? सिर्फ यू नीड टू बी ए गुड इंस्पेक्टर। सिर्फ क्या चीज़ चाहिए? गुड इंस्पेक्टर। अब ये वाला चेंज करना है। इसके लिए आप क्या करेंगे? सेम थिंग, आप यहाँ जाएंगे और जैसे आपने कहा ना कैरोसल कंट्रोल प्रेव आइकन, वैसे क्या यूज़ करेंगे? कैरोसल कंट्रोल नेक्स्ट आइकन। तो यहाँ पे आप जाके यहाँ पे इनफैक्ट, या इसी को आप चूज़ कर लें, कॉपी पेस्ट, और इसको क्या लिख लें? नेक्स्ट, और यहाँ पे क्या लिख लें? ये आज का लेक्चर बाय द वे सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको मैं ओवरलुक कर रहा था। तो आपको अंदाज़ा हुआ कि क्वेश्चन पूछने की कितनी बड़ी स्ट्रेंथ है और कितना बड़ा फ़ायदा है। तो क्वेश्चन कोई ना पूछते आफाक की शरारत है मेरे ख्याल में, आपकी है ना? आपने पूछा था ना ये सवाल कि कैप्शन को भी सीधा करवा दें कल। चले, अजय पूछा था तो आप ही ने भला किया ना सबका। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि शरारती होना ज़रूरी है इन कामों के लिए, कि आपको ये पंगा होना चाहिए लाजमी हर यार ये ऐसे क्यों हो रहा है, ये ऐसे क्यों नहीं हो रहा, जैसे मैं चाह रहा हूँ वैसे क्यों नहीं हो रहा। तो फिर आपके जहन में सवाल आएंगे, फिर आप पूछेंगे और फिर आप सीखेंगे। सो नाउ वी हैव चेंज्ड बोथ ऑफ द आइकन्स, ठीक है। अब हमने इन आइकन्स को उसी तरह अपने नॉर्मल फ्लो पे नीचे लाना है। ये आइकन एग्जैक्ट मैच नहीं हो रहे, आप एग्जैक्ट मैच कर सकते हैं उनको अपने किसी, ये यहाँ पे आए और बल्कि कैरोसल, ये है, इसको बॉटम में जाके दोनों आ रहे हैं नीचे, ठीक है। यस, जी जी ठीक हो गया जी। यहाँ तक साइज इनका यहाँ से छोटा कर लेते हैं।
अच्छा ये खुश ना हो, ऐसे नहीं होंगे, क्यों पता है? ऐसे हमने किया तो इनके साथ जो पूरा इनका पेरेंट कंटेनर है ना वो पूरे उस ओवरले पे फैल रहा है। हमने कोई ऑल्टरनेट तरीका यूज़ किया, यानी अभी आप देखें, अभी आप इधर भी क्लिक करेंगे मूव करेगा, इधर भी क्लिक करेंगे मूव, समझ आइए ना क्या है? तो मैं अभी उस चीज़ पे नहीं जा रहा कि उस चीज़ को हम कैसे ख़त्म करेंगे, बट इसको हम फिलहाल इधर ही रहने देते हैं। इनको क्लोज करने के लिए हम कोई और टेक्निक यूज़ करेंगे, और इन्हें छोटा करने के लिए लेट्स सी के इफ़ वी कैन डू इट विद इसका मतलब ये है कि ये विड्थ से तो कंट्रोल नहीं होने वाले, विड्थ से तो इनका डिस्टेंस कैलकुलेट हो रहा है। तो फिर हम क्या कहें, सॉरी ये प्रीवियस आइकन के अंदर यहाँ पे ना, हाँ दिस इज़ व्हाट, सो यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। और यहाँ एक और फसाद खुल गया, एक और पेंडोरा बॉक्स खुल गया कि यहाँ इन्हें विड्थ क्या दिए 2REM। अब REM हमने पढ़ा ही नहीं है क्या है, तो इसके लिए पूरी एक क्लास चाहिए पढ़ाने के लिए। हाँ REM बेसिकली एक यूनिट है, जैसे पिक्सल है ना, जैसे परसेंटेज है, वैसे REM और EM दोनों एक यूनिट है, लेकिन ये हमने पढ़ा नहीं तो फिर इसलिए फजूल है इसको बात करना। तो मैं यहाँ पे इस साइज़ को चेंज करके मैं कह देता हूँ जी कि 12 पिक्सल्स, और हाइट को भी क्या कर देता हूँ 12 पिक्सल्स। ठीक हो गए आइकन्स, ठीक हो गए, दैट लुक गुड। तो ये REM क्या है ये ज़रा मुझे रिमाइंड कराइएगा कल या परसों, इसके लिए एक काफ़ी सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। तो ये हमें कहाँ जाके देना है स्टाइल, इसको भी कॉपी करें और यहाँ लें। इन सब के किस किस को हमने छेड़ा है, इसको छेड़ा है और इसको छेड़ा है। ओहो, वो जो पोजीशन को छेड़ा था वो हमने वापस रिवर्ट कर दी क्योंकि वो उधर हमने नहीं की थी। ठीक है, सो लेट मी डू दैट। किधर गया ये, यानी हमें कैरुदल कंट्रोल इसी की पोजीशन थी, किसी और की थी, इसी की थी हाँ। -318 और ये क्या है कैरुदल प्रेव और नेक्स्ट दोनों के लिए, प्रेव और नेक्स्ट दोनों के लिए ये दोनों कहीं टारगेट नहीं हो रहे, लिहाजा आप क्या करें इस सारे को टारगेट करें और इसको इधर लाके इधर लाके इधर लें। ठीक, तो बिहेवियर भी इनका ठीक चल रहा है और हमारा फंक्शन भी हो गया। अब हमें इनको क्या करना है, नज़दीक लाना है या करीब तरीन लाना है। सो हाउ टू डू दैट, लेट्स सी। राइट लेफ्ट किसकी वजह से, ये देखें इसकी वजह से है, और साहब बहादुर इसकी वजह से पता है क्यों है कि अगर मैं इसको हटा दूं या इसको हटा दूं या यस इसको हटा दूं और इसको हटा दूं और इसको भी हटा दूं, सॉरी इसको नहीं हटा दूं, और राइट और लेफ्ट दोनों को हटा दिया। अब हमारे पास कुछ और चीज़ है और वो ये है कि हमें जस्टिफाई कंटेंट अगर ना चाहिए हो और हाँ टेक्स्ट लाइन तो टेक्स्ट पे काम करता है बेटा, टेक्स्ट तो नहीं है ये तो डिव है। मैं ज़रा कोई प्रॉपर तरीका ढूंढ रहा हूँ, मुझे ज़रा अच्छा कोई और चीज़ तो नहीं इसको तंग कर रही, नहीं और कोई नहीं तंग कर रही। लेट्स सी, लेट्स गो स्टेप वन स्टेप अबव, इसका मतलब इधर भी नहीं
इधर इसका सोल्यूशन ये भी नहीं, इधर 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 भी नहीं, इधर भी नहीं, और ये इधर भी नहीं। किस वाला? नहीं, किया तो बहुत कुछ जा सकता है कस्टम तरीके से। मैं चाह रहा हूँ कि इसको बूटस्ट्रैप के तरीके से ही करें, मतलब हम अपनी लॉजिक ज़्यादा ना लिखें, अदरवाइज कम्प्लेक्सिटी हो जाती है ना। सो लेट्स सी व्हाट टू डू विद इट। कैरोदल इंडिकेटर्स को ज़रा जो काम करने लगा हूँ ज़रा उसको देखते हैं, इफ़ इट वर्क्स। विड्थ 30%। हाय हाय हाय। रिकॉर्डिंग में तो